अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल्ला इस्लाम। आज तारीख़ है 2 छठा महीना 2022, दिन है जुमेरात का। आज की टॉप 5 अहम ख़बरों और उनकी तफसीलात और उस पर तज्ज़िया लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की अगर सबसे अहम और बड़ी ख़बर की बात की जाए तो वो ये है कि हुकूमत ने दिन में बिजली का और रात में पेट्रोल का इजाफ़ा करते हुए अपनी आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया है। अगर हम अगर हम बिजली की या पेट्रोल की बात करें तो बिजली फ़ी यूनिट ₹7.51 महंगी हुई है और इसी तरह जो पेट्रोल है वो ₹30 महंगा हुआ है। बिजली के जो पहले फ़ी यूनिट की रकम थी वो थी ₹16.51 और इजाफे के बाद ये रकम पहुंच चुकी है ₹24.82। इसी तरह अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो पहले जो इसकी कीमतें थी वो ₹180 थी और आज रात से बल्कि कीमतों का इतलाक़ हो चुका है, क्योंकि ₹210 नई कीमतें हैं और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि ये कीमतों का इतलाक़ आज रात 12 बजे से ही कर दिया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त हुकूमत को ₹9 पेट्रोल में और ₹23 डीज़ल में नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनका कहना था ये सब नुकसान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सब्सिडी देने की वजह से उठाना पड़ रहा है। अगर हम आज दूसरी अहम ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो ये था कि आज चेयरमैन नैब चेयरमैन रिटायर्ड जावेद इकबाल का जो कैरियर था वो ख़त्म हो गया एज चेयरमैन नैब, क्योंकि जो 10 अक्टूबर 2017 में वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ इमरान खान ने तरमीमी ऑर्डिनेंस शुरू की थी या आगाज़ किया था या तश्कील दिया था, उसका आज आखिरी रोज़ था और नए चेयरमैन आने तक डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह कायम मुकाम रहेंगे। याद रखिएगा पिछले चंद दिनों में ये बात सामने आ रही थी कि जस्टिस रिटायर्ड बाकर ख़ान को नया चेयरमैन नैब बनाने पर पीडीएम की तमाम जमातें मुत्तफ़िक हो चुके हैं, लिहाजा ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पीडीएम की जमातें वाकई किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक हो चुकी हैं या फिर वही नाम जो पिछले दिनों में ख़बरों की जीनत बना हुआ था कि वही चेयरमैन नैब नया होगा। अगर हम तीसरी आज की अहम ख़बर की बात करें तो वो ये थी कि इमरान खान की राहदारी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। वो 14 एफआईआर जो लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान पर काटी गई थी, दर्ज की गई थी, उन सारों पे आज 25 जून तक चीफ जस्टिस पेशावर कैसर रशीद ने ज़मानत दी है और कहा है कि अगर कोई मसला हुआ तो फिर आप वापस आ सकते हैं, वापस बुलाया जा सकता है और 50,000 के मचलके जमा करवाने की भी हिदायत दी है और 25 जून तक फ़िलहाल इमरान खान की राहदारी ज़मानत हुई है और उनको गिरफ़्तार करने से भी रोक दिया गया है। अगर आज की चौथी अहम ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो एक अहम तरीन ख़बर थी और वो ये थी कि शांगला में पीटीआई का जलसा हुआ और उससे ख़िताब करते हुए इमरान खान ने कहा है कि कौम तैयारी करे, हफ्ते को डीर के जलसे में अगले लाए हमल का ऐलान करूँगा कि क्या अगला लाहे अमल होगा, कि क्या हम दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे, नहीं करेंगे, किस तरीके से करेंगे। इसी तरह उन्होंने फरमाया कि परसों तक मैं पेशावर में मौजूद हूँ, मुंतज़मीन तैयार कर रहा हूँ, प्लानिंग तैयार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारा एहतजाज या हमारी आज़ादी की तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक मौजूदा हुकूमत शफाफ इलेक्शन का ऐलान नहीं करती। अगर हम पाँचवीं ख़बर की तरफ बढ़ें तो वो आजकल बहुत अहम है, टॉप ट्रेंड पे भी है और वो ये है कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर समी इब्राहिम को परसों रात जो इमरान खान कल रात एक अहम इंटरव्यू 8 बजे नशर किया गया था। उसमें इमरान खान ने चंद जुमले बोले हैं जिनको कट करके ये चलाया जा रहा है, बगावत के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े वफाकी वज़रा की मीटिंग भी आज हुई है जिसमें राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, इसी तरह JUIF के भी रहनुमा शामिल थे और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि मुकदमे बगावत के दर्ज किए जाएंगे। और ये क्यों है? क्योंकि उसमें चंद एक लाइनों को जो चंद एक चैनल्स हैं मीडिया के उन पे चलाया जा रहा है। एक दो लाइनें मैं आपको बता देता हूँ जिसमें इमरान खान ने कहा था कि पाक फ़ौज की तबाही होगी, इसी तरह कहा था कि ऐसे रहा तो मुल्क 3 टुकड़ों में बट जाएगा।
उसकी असल जो चीज़ है, असल पैराग्राफ है, असल लाइन ये है कि अगर हमारे ऊपर फ़ौज ही मुसल्लत रही, हमारे जो सारे फ़ैसले हैं वो अहम इदारे ही करते रहे, तो हमारा भी हाल लबनान, शाम, इराक़ जैसा होगा। और सबसे पहले जो इदारा अगर बर्बाद होगा तो वो सबसे बड़ा इदारा फ़ौज ही होगा। इसी तरह ऐसे मुल्क रहा तो 3 टुकड़े हो जाएगा। ये इमरान खान ने नहीं कहा था, बल्कि कहा था कि अगर ये चोर इस हुकूमत के, ये जो चोर हैं या जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, ये इस मुल्क पर मुसल्लत रहे तो फिर ये हुकूमत 3 टुकड़ों में बट जाएगा ये मुल्क, या फिर ये मुल्क टूट जाएगा। जबकि अगर बगावत की बात की जाए तो आज से चंद साल पहले बिलावल ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी को तंग किया गया तो फिर हम 1971 के बांग्लादेश की तरह सिंधु देश, यहाँ तक कि सराइकी देश भी बनाएंगे। आज मरियम औरंगज़ेब ने और मरियम नवाज़ ने एक और इतराफ़ किया है, और वो ये इतराफ़ है कि वो भी फ़ौज पर गद्दारी के इल्ज़ाम या तनकीद करती रही हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने जो फ़ौज पर तनकीद की थी वो मुस्बत तनकीद है, जबकि ये जो इमरान खान ने कल रात फ़ौज पर तनकीद की है ये उनके यहाँ मनफी तनकीद कहलाई जाती है। तो ये थी आज की ख़बरों का हवाल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।